अरे सकल असमसर कला प्रवीणा, सकल असमसर असमसर कला प्रवीणा, सकल असमसर ऐसी ऐसी अप्सराएं गईं जहां पर देवर्षि नारद तपस्या करते हैं। ये अप्सराएं वहां जाकर के अच्छे अच्छे बाजे बजने लगे, ढोलक, मृदंग, झांझ, झींका, मंजीरा, घुंघरूदार पायल। कैसे करहि गान बहुतान तरंगा, नाना प्रकार के गाने होते हैं, तान लगती है। करहि गान बहुतान तरंगा, और बहुविध कीड़े पान पतंगा, बहुविध कीड़े। जिसके ऊपर परमात्मा की कृपा होती है उसका भजन भी सफल होता है और उसका भाव भी पूजा जाता है। जिसके यहां परमात्मा बैठे हैं, जिसके हृदय में प्रभु बैठे हैं ना उसका भाव खराब होता है और ना उसकी वाणी का व्यवहार ही खराब होता है। जिसके हृदय में कुछ और बैठा होता है, कोई अहंकार बैठारे रहता है, कोई ईर्षा बैठा ले रहता है, कोई द्वेष बैठा ले रहता है, कोई मोह बैठा ले रहता है, और कोई नाम नदिया अगम बही जाए। कोई राम नाम नदिया अगम बही जाए, जामे कोई नहाए, जामे कोई नहाए। राम नाम नदिया अगम बही जाए, जामे कोई नहाए, कोई नहाए, जामे कोई। आप पहचान लीजिएगा, दोष जिसके अंदर बैठा होगा, यहां जिस किसी के अंदर भी लड्डू गोपाल को देखिए सब लोग, जिस किसी के अंदर दोष बैठा होगा वो दूसरे की सदैव कमी ही बताएगा और कमी ही निकालेगा, उसका ये काम रहेगा। जिस किसी के अंदर ईर्ष्या बैठी होगी उसको दूसरा अच्छा लगेगा ही नहीं। जिस किसी के अंदर अहंकार बैठा होगा वो अपने अलावा दूसरे को गिनेगा ही नहीं, और जिस किसी के अंदर भगवान बैठे होंगे उसके पास तुम्हारा बैठने से मन भरेगा ही नहीं। बार बार मन कहेगा फुर्सत मिले तो थोड़ी देर बैठी जाए, अच्छा लगता है बैठने, कहता है कि नहीं?
तो आदमी तो पहचानना समझ गए होगे। अब ऐसे व्यक्ति के पास न बैठो ज्यादा देर जो इस प्रवृत्ति का हो। ऐसे के पास बैठो जो तुम्हें भी अच्छा लगे और तुम्हारे मन को भी अच्छा लगे। आज परमात्मा की कृपा भगवान नारद जी के ऊपर है, इसलिए कामदेव ने उनकी तपस्या को बिगाड़ने के बहुत प्रयास किए, लेकिन कहा गया है जा पर कृपा राम की होई, जा पर कृपा राम की होई, ता पर कृपा करे सब कोई। इसलिए परमात्मा को ही सर्वोपरि मानो। प्रभु की कृपा है नारद जी के ऊपर। कामदेव ने बड़े प्रयास किए, हार गया। बाबा नारद जी ने आंख नहीं खोली। संसार विजयी है कामदेव। कामदेव ने भगवान शंकर जी को भी पराजित किया है। इतना बलवान है वो, लेकिन आज हारा है। किससे? नारद जी से। अपनी सेना के सहित कामदेव देव ऋषि नारद के चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा मैंने उदंडता की है, मैंने आपके साथ गलत व्यवहार किया है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूं। भूल को हमारी बाबा, भूल को हमारी बाबा क्षमा कीजिएगा। गलत हूं मैं जानता हूं। अगर आपने श्राप दे दिया तो आपका श्राप मिथ्या नहीं जाएगा। मैं गलत हूं, इसलिए मैं हाथ जोड़ के कहता हूं भूल को हमारी बाबा क्षमा कीजिएगा, दया कीजिएगा, दया कीजिएगा, दया भगवन, मैं आपकी शरण में हूं। और नारद जी समाधि लगाए हैं। कामदेव अपनी सेना के सहित पड़ा है जमीन पर। आंख नहीं खोली बाबा ने अभी। कामदेव कहता है शरण में पड़ा हूं भगवन, दया कीजिएगा, क्षमा कीजिएगा, क्षमा कीजिए।
बाबा जी ने आंखें खोली। कथा को बहुत एक लाइन से सुनिएगा। कब किससे क्या बिगड़ता है ये आपको बता रही है, ऐसे ही आपसे बिगड़ जाता है। जब जीवन इस माहौल में आता है तो बने बनाए रिश्ते टूट जाते हैं। एक बार रिश्ता बना फिर टूट क्यों गया? एक बार आपके यहां ऐश्वर्य आया, वैभव आया, फिर क्यों चला गया? सम्मान आया और फिर क्यों चला गया? इसका कारण आप ढूंढो। भगवान ने नहीं छीना तुम्हारे वैभव को, भगवान ने तुम्हारी खुशियां नहीं छीनी। जो एक बार खुशी देता है वो खुशी छीनता नहीं। ये भगवान और भगवान के भक्तों का काम नहीं है। बेवजह उंगली उठा करके परमात्मा की तरफ दोषारोपण करना ये गलत बात है। कारण स्वयं ढूंढो कि हमारे यहां सुख आया तो क्यों चला गया? अयोध्या में वैभव आया तो सारे संसार में रम गया। आज भी अयोध्या का वैभव ना कोई मेट सकता है और ना किसी की ताकत है जो मेट दे। आपके यहां आया तो क्यों चला गया?